इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसाया। 371 रनों का पीछा करके फिर से इतिहास बनाया। भाई साहब, टेस्ट क्रिकेट क्या मजेदार गेम है भाई। 5 दिनों तक लोग इंतजार करते हैं इस रिजल्ट का। और ये क्या मैच हुआ है। भारतीय टीम भी लड़ी है, इंग्लैंड टीम भी लड़ी है, लेकिन अंततोगत्वा भारतीय टीम हार गई है मुकाबला 5 विकेटों से। और इंग्लैंड इतिहास दोबारा दोहरा चुकी है। हाँ, इससे पहले भी 378 रन भारत के खिलाफ चेस किए थे इंग्लैंड। इससे पहले इसी ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इतना ही रन चेस किए थे, 1 विकेट से बेन स्टोक्स साहब। बेन स्टोक्स की कप्तानी कुछ अलग नजर आई है। और बैज बॉल का जो बाजा बजा करके रखी है इंग्लैंड, उससे फायदा हुआ है इंग्लैंड को। 350 रन एक दिन में चेस कर गई है इंग्लैंड। और सामने जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाज होते हुए भी इंग्लैंड तो साहब उसी समय जीत गई जब पहला विकेट 188 रनों पर गिरा। इंग्लैंड तो उसी समय जीत गई जब जसप्रीत बुमराह के स्पेल को आसानी से खेलकर इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने निकाल दिया। इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने इंडिया के गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसा दिया है। किसी भी गेंदबाजों को वो पहनापन ही नहीं मिल पाया। विकेट तो बाद में मिले, 2 विकेट शार्दुल ठाकुर ने लिए, 2 विकेट प्रसिद्ध कृष्णा ने लिए, लेकिन रनों पर जो लगाम था वो लगाने में कोई भी गेंदबाज नाकाम रहे। पूरे के पूरे इंडियन टीम के गेंदबाज मिलकर के 82 ओवर में मात्र 5 मेडन ओवर फेंके हैं। इसका मतलब है कि इंग्लैंड कभी भी पैनिक नहीं की इस रन चेस में, और उसको पता था कि इस रन चेस को हम आसानी से चेस कर सकते हैं। और फिर से इतिहास बना करके रन चेस करके सीरीज में 1-0 से आगे हो गई है। क्या टेस्ट क्रिकेट का रोमांच है भाई साहब। 5 दिन का टेस्ट मैच होता है, 15 सेशन होता है। 6 सेशन इंडिया ने जीता, 2 सेशन शेयर्ड रहा और 7 सेशन इंग्लैंड जीता। मतलब सिर्फ 1 सेशन इंडिया से ज्यादा जीता इंग्लैंड और वो मैच जीत गया। 5वें दिन के अंतिम सेशन के अंतिम घंटे तक मैच गया है। मैच में रोमांच तो था, लग रहा था कि शायद यहां से 1-2 विकेट और गिरेंगे तो इंग्लैंड पैनिक करेगी और इंडिया जीत सकती है। लेकिन भारतीय गेंदबाजी में वो पहनापन नजर नहीं आया है। और बेन डकेट की जबरदस्त 149 रनों की पारी ने जीत की नींव रख दी है इंग्लैंड के लिए। इंग्लैंड के लिए मात्र 2 शतक पूरे मैच में लगे हैं। एक ओली पॉप फर्स्ट इनिंग में बनाए थे और दूसरे इनिंग में 149 रनों की पारी बेन डकेट साहब ने खेला है और सारे गेंदबाजों को साइडलाइन किया है। जडेजा को तो स्वीप मार मार करके बथुआ बना दिया है। जसप्रीत बुमराह को भी रन गए हैं। प्रसिद्ध कृष्णा विकेट तो 2 लिए हैं, लेकिन 6 रनों की इकोनॉमी अगर आप टेस्ट में दे रहे हैं साहब, तो आपका गेंदबाजी काम नहीं करेगा यहां। और मैं पहली इनिंग से ही चिल्ला चिल्ला कर कह रहा हूं कि भारतीय टीम की गेंदबाजी कमजोर है। कितना भी सपाट पिच था, कितना भी इंग्लैंड अच्छा खेल लेती, अगर आपकी गेंदबाजी सही लेंथ और लाइन पर होती तो जरूर से जरूर आपको जीत की सफलता मिलती। लेकिन आपके गेंदबाज शॉर्ट पिच बॉल फेंक फेंक करके इंग्लैंड के बल्लेबाजों को मारने पर मजबूर किया है और मार खाए हैं। प्रसिद्ध कृष्णा अपने गलतियों से बाज बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे, लेकिन उनका जो लाइन लेंथ है वो शॉर्ट बॉल रहता है और बहुत मार खाए हैं। पिछले फर्स्ट इनिंग में भी 100 रन से ऊपर दिए थे और इस इनिंग में भी 6+ रनों का इकोनॉमी दिए हैं। शार्दुल ठाकुर ने भी वही किया है। जसप्रीत बुमराह को अगर विकेट नहीं मिले तो समझ लीजिए आपकी टीम का क्या हश्र होने वाला है। यही हश्र होने वाला है जो आज इंडिया का हुआ है। इंडिया को बहुत सारी चीज सोच करके अगले टेस्ट में उतरना पड़ेगा। नॉन एक्सपीरियंस टीम थी, युवा की टीम थी, अनुभवहीन टीम थी, और लगा है, दिखा है फील्डिंग में, कैचिंग में, बॉलिंग में कि हाँ भारत अभी सीखने आई है। भारत बल्लेबाजी को छोड़ दिया जाए, और वो भी बल्लेबाजी भारत का टॉप 5 ही, हाँ टॉप 5 बल्लेबाज 761 रन बनाए हैं दोनों इनिंग मिला करके। और अंतिम के जो 6 बल्लेबाज है जिसमें टेलेंडर भी आएंगे, गेंदबाज भी आएंगे, मात्र 65 रनों का योगदान दिया है। वही इंग्लैंड के बल्लेबाज को देख लीजिए, सभी ने रन बनाया है। बेन स्टोक्स ने रन बनाया है, ओली पॉप ने रन बनाया है, जैक क्रॉली ने बनाया है, बेन डकेट ने बनाया है, हैरी ब्रूक ने बनाया है, जो रूट ने बनाया है, क्रिस वोक्स ने रन बनाया है, ब्रेंडन कार्स ने बनाया है। सभी ने रन बना करके मैच जीता है। भाई भारत के तरफ से पहली बार ऐसा हुआ है कि जो एक मैच में 5 शतक लगे हैं। इससे पहले 150 सालों के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि एक मैच में भारत के बल्लेबाज 5 शतक जड़ दे। 5 शतक जड़े गए हैं। यशस्वी ने शतक लगाया है, दोनों इनिंग में ऋषभ ने शतक लगाया है, कप्तान शुभमन गिल ने लगाया है, केएल राहुल ने लगाया है, लेकिन भारत मैच हारी है। भारत मैच हारी कहां है,
भारत मैच हारी है अपनी गेंदबाजी के बदौलत, भारत मैच हारी है कैचिंग के बदौलत, भारत मैच हारी है फील्डिंग के बदौलत। अनुभव की जो कमी नजर आ रही थी वो साफ दिखा है भारतीय कप्तानी में भी। शुभमन गिल की कप्तानी पहली बार कप्तानी दी गई थी और मैं कह रहा था कि इनको कप्तानी के एक्सपीरियंस अभी नहीं है, इनको अभी कप्तानी नहीं सौंपी जाए, लेकिन शुभमन गिल का वो अटैकिंग फील्ड नजर नहीं आया है। जब स्लिप में कैच जा रहे थे वहां पर स्लिप नहीं रह रहा था। साहब ऐसे कैसे चलेगा? कैच उठ रहे थे, कैच छोड़े जा रहे थे। यशस्वी जायसवाल ने टोटल 4 कैच छोड़े हैं और वो 4 कैच छोड़ने के बदौलत 165 रन सामने वाले बैट्समैन बनाए हैं जब से उनका कैच छूटा है। आज भी 97 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे बेन डकेट, वहां कैच छोड़ा गया है और वो 149 रनों की पारी खेल गए हैं। ऋषभ पंत साहब के सर पे बॉल है और ऋषभ पंत साहब ऊपर देख नहीं रहे हैं, सामने देख रहे हैं। तो ये सब तो हारने का कारण है। लेकिन भारत की तरफ से कुछ अगर पॉजिटिव लीजिएगा तो भारतीय टीम की बल्लेबाजी अच्छी हुई है। जसप्रीत बुमराह का पहली इनिंग में 5 विकेट हॉल आया, लेकिन दूसरी इनिंग में विकेट उनको नहीं मिले हैं। समझ लीजिए इंग्लैंड किस माइंडसेट से आई थी कि जसप्रीत बुमराह का ओवर निकाल दो, उसके बाद किसी भी गेंदबाज में वो दम नहीं है जो इंग्लैंड को हरा सके, और हुआ है। सिराज विकेट लेस गए हैं। साहब कैसे चलेगा? टेस्ट मैच अगर आपको जीतना है तो रन अगर आप 1000 रन भी बना देते हैं डजंट मैटर, जीतने के लिए आपको 20 विकेट लेने पड़ेंगे और वो गेंदबाज विकेट लेते हैं। लेकिन भारत के गेंदबाजी कमजोर नजर आई है। लीड्स के ग्राउंड पर 5वें दिन भी कुछ नहीं नजर आ रहा था। पिच में कोई मदद नहीं, ना स्पिनर को ना फास्टर को। कौन सा पिच था जिस पर चेस होता है? 368 पहले भी चेस हुए हैं, 378 पहले भी चेस हुए हैं और आज भी 371 रन चेस हुए हैं। ये इतिहास है। लेकिन वही अगर भारत को 371 रन चेस करना होता शायद भारत नहीं कर पाती। इंग्लैंड के बल्लेबाज ने कभी भी पैनिक नहीं किया है और आसानी से, उनको पता था जैसे कि हम इस मुकाबले को जीतेंगे ही। कुछ गलती भारतीय फील्डर, गेंदबाज और कुछ अंपायर साहब भी इंग्लैंड का साथ दे रहे थे, कहीं न कहीं हल्का फुल्का ही, लेकिन इंग्लैंड का साथ दे रहे थे। एक बार भी उंगली उठाने का नाम नहीं ले रहे थे अपील पर, चाहे वो अंपायर्स कॉल हो, चाहे वो विकेट मिसिंग हो, वो डजंट मैटर है। 1-0 से पिछड़ जाने के बाद भारतीय टीम अब प्रेशर में होगी अगला मैच। भारतीय टीम पहला दिन ड्राइविंग सीट पर थी, वहां 41 रन पर 7 विकेट गिरा दिए, इंग्लैंड को गेम में आने दिया। जब दूसरा इनिंग आया वहां भी ड्राइविंग सीट पर थी, इंडिया मैच को कैसे ले जाती सोचना था, लेकिन जैसे ही चाय के बाद इंडिया बल्लेबाजी करने आई 31 रन के भीतर 6 विकेट गंवा दिए और फिर से इंग्लैंड को मैच में ला दिया और इंग्लैंड 371 रन बनाकर जीत लिया है और इतिहास रच दिया है बेन स्टोक्स की कप्तानी ने और ब्रेंडन मैकुलम की कोचिंग ने। तो भारतीय टीम को सोचना पड़ेगा, देखना है अगला टेस्ट में क्या हो पाता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।